स्टीव जॉब्स, एक ऐसा नाम जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन एप्पल के इस जीनियस फाउंडर की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है। नहीं, ये उन सबकों से भरी है जो किसी की भी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए आज जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने हमारे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जब भी हम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के बारे में सोचते हैं तो एक ही तरह की कहानी दिमाग में आती है ना? लेकिन स्टीव जॉब्स, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। पता है इसकी शुरुआत कहां से होती है? एक कॉलेज ड्रॉप आउट के तौर पर। यही था उनकी जबरदस्त यात्रा का पहला कदम। हालात इतने मुश्किल थे कि उनके पास रहने के लिए कोई अपनी जगह तक नहीं थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के घर में जमीन पर सोकर रातें गुजारते थे। और संघर्ष बस यहीं खत्म नहीं हुआ। अपनी भूख मिटाने के लिए वो हर रविवार को कई किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक वक्त का मुफ्त खाना मिल सके। और फिर आया उनकी जिंदगी का वो झटका जो शायद किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। जरा सोचिए, एक कंपनी जिसे किसी ने अपने हाथों से अपने गैराज में खड़ा किया हो और फिर उसी कंपनी से उसे निकाल दिया जाए। जी हां, ठीक यही हुआ था स्टीव जॉब्स के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों और नाकामियों के बावजूद ये इंसान दुनिया को बदलने में कामयाब कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है उनकी जिंदगी के कुछ बहुत ही खास सबकों में। तो चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला सबक हमें मिलता है उनकी शुरुआती जिंदगी से। अराजकता में संतुलन खोजना। उनके जीवन की शुरुआती चुनौतियों ने ही उन्हें दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया दिया जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। ये टाइमलाइन उनकी जिंदगी के कुछ अहम मोड़ दिखाती है। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद लिया। फिर आर्थिक तंगी के कारण सिर्फ एक सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन 1974 में एक घटना ने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। वो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत आए और यहाँ बौद्ध धर्म के अध्ययन ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। जब वो अमेरिका लौटे तो वो वही पुराने स्टीव नहीं थे, बल्कि एक नए आत्मविश्वास और एक बिल्कुल नई सोच के साथ वापस आए थे। और यही नई सोच हमें उनके दूसरे सबक तक ले जाती है, पार्टनरशिप की ताकत। जॉब्स को यह बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक ऐसे पार्टनर को ढूंढना बहुत जरूरी है जिसकी काबिलियत आपकी कमियों को पूरा कर सके। और वो पार्टनर उन्हें मिले स्टीव वोज़नियाक के रूप में। और क्या कमाल की जोड़ी थी ये! अगर वोज़नियाक एक इंजीनियरिंग जीनियस थे जो शानदार प्रोडक्ट्स बना सकते थे, तो जॉब्स एक मार्केटिंग विजनरी थे जो उन प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखते थे और उसे सच करना भी जानते थे। उनकी पार्टनरशिप का असली कमाल ब्लू बॉक्स की कहानी में दिखता है। वोज़नियाक ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे फ्री में लंबी दूरी की कॉल की जा सकती थी। जब वो इसे बेच रहे थे तो एक खरीदार ने बंदूक की नोक पर उनसे वो डिवाइस छीनने की कोशिश की। इस डरावनी घटना ने उन्हें एक अजीब सा एहसास दिलाया कि अगर कोई उनके बनाए प्रोडक्ट के लिए जान जोखिम में डाल सकता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने वाकई में कुछ बहुत शक्तिशाली बनाया है। बस इसी एहसास ने उन्हें एक असली कंपनी शुरू करने का कॉन्फिडेंस दिया। उनकी यात्रा का तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक यह है कि फेलियर का मतलब अंत नहीं होता। जॉब्स ने दिखाया कि कैसे अपनी नाकामयाबियों को भविष्य की कामयाबी के लिए एक लॉन्च पैड बनाया जा सकता है। साल 1985 ये उनके करियर का सबसे बुरा साल साबित हुआ। एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में चल नहीं पाए और बोर्ड के साथ मतभेदों के चलते उन्हें उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने गैराज में शुरू किया था। लेकिन स्टीव जॉब्स हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। एप्पल से बाहर रहकर उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर्स जैसी कामयाब कंपनियां बनाई और फिर ठीक एक दशक बाद 1996 में किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि एप्पल ने ही उनकी कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की उसी कंपनी में सीईओ के तौर पर धमाकेदार वापसी हुई जहां से उन्हें निकाला गया था। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एप्पल 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही थी। उन्होंने आते ही उस लाइनअप को घटाकर सिर्फ 20 कर दिया। उनका मानना था कि असली इनोवेशन क्वालिटी पर फोकस करने से आता है, क्वांटिटी पर नहीं। और यही फोकस, यही एप्पल के दोबारा उठ खड़े होने का सबसे बड़ा कारण बना। अब आते हैं चौथे सबक पर, जिसने एप्पल को सिर्फ एक टेक कंपनी से कहीं ज्यादा बना दिया। जॉब्स का मानना था, सपने बेचो, प्रोडक्ट नहीं। ये सिर्फ हार्डवेयर बेचने के बारे में नहीं था, बल्कि एक आइडिया और एक लाइफस्टाइल बेचने के बारे में था। उनकी ये सोच इस एक लाइन में साफ झलकती है, जो लोग एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वे सिर्फ ग्राहक नहीं हैं,
वे सपने देखने वाले हैं। इस सोच के साथ उन्होंने एप्पल को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक पहचान बना दिया जो दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। और पता है, ये जो सोच थी, ये कितनी कामयाब हुई, इसका सबूत तो मतलब होश उड़ा देने वाला है। आज एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है, वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे बड़े-बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि स्टीव जॉब्स का विजन किस लेवल का था। और आखिर में पांचवां सबक, जो शायद सबसे ज्यादा पर्सनल है, ये उनके 2005 के मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण से आता है, जहां उन्होंने बताया था कि मौत के बारे में सोचना किसी के मकसद को कैसे साफ कर सकता है। कैंसर का पता चलने के बाद जॉब्स हर सुबह शीशे में देखकर खुद से ये सवाल पूछते थे, और अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब ना होता तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने का वक्त आ गया है। यही सोच उन्हें हर दिन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती थी। उनकी अलग सोच का एक दिलचस्प किस्सा ये है कि उनकी कार पर कभी लाइसेंस प्लेट नहीं होती थी। उन्होंने कैलिफोर्निया के एक कानून का फायदा उठाया और हर 6 महीने में अपनी कार बदल लेते थे ताकि उन्हें कभी प्लेट लगानी ही ना पड़े। ये उनकी नियमों को तोड़ने और कुछ अलग तरह से सोचने की आदत को दिखाता है। तो उनकी बुद्धिमानी का एक आखिरी अंश, जो उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी का निचोड़ है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। ये अपने दिल की सुनने और अपनी राह खुद बनाने का एक शक्तिशाली संदेश है। और यही सवाल स्टीव जॉब्स हम सबके लिए छोड़ गए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन हो तो वो कौन सी एक चीज होगी जिसे करना सबसे ज्यादा मायने रखेगा। इस सवाल का जवाब ही शायद जिंदगी का असली मकसद है।